सज्जनों और देवियों, साधक, साधन, साधना, साध्य क्या है? साधक वह है जो कुछ चाहता है। साधन वह है जिससे चाही हुई वस्तु के लिए प्रयास किया जाता है, और प्रयास करना साधना है, और फल मिल जाना साध्य है। किसान साधक है। हल बैल, बीज, खाद, पानी, ये सब साधन है, और इसका प्रयोग करना साधना है। हल चलाना, बीज बोना, पानी देना, निदाई करना, ये सब साधना है। अन्न की प्राप्ति साध्य है। जीव साधक है। दुख से निवृत्ति साध्य है। विवेक साधन है, और उसका प्रयोग साधना है। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, और इस दुनिया में दुख के अलावा कुछ नहीं। जहाँ कहीं लगता है कि सुख है, वो भ्रम है, सुखाभास है, सुख नहीं है। सारा दिखता हुआ सुख दुख में बदल जाता है। बड़े बड़े उत्सव के बाद गमी का दिन आता है। जो मकान विवाह उत्सव देखता है, पुत्र उत्पन्न का उत्सव देखता है, वही मकान मृत्यु के रुदन को देखता है। मकान तो जड़ है, वो क्या देखेगा? घटनाएं उसमें घटती हैं। सुखाभास अज्ञान से है, और वही सुखाभास के कारण जीव फंस फंस करके दुख के मार्ग में जाता है। संसार में रमणीयता का भास जितना होगा, जीव उतना फंसेगा। रमणीयता की कल्पना अविवेक से होती है। कुछ रमणीय नहीं है। आत्मा के अलावा सब अनात्म है, अनित्य है, दुख है। आत्मा केवल अपना है, और अधिकतम लोग इसको जानते नहीं। जो दुख भोगता है वो कौन है? जो सुख चाहता है वो कौन है? जो जागृत अवस्था के प्रपंच को देखता है, स्वप्न में जाकर के स्वप्न की चित्रावलियों को देखता है, और गाढ़ी नींद में जाकर के सबके अभाव को देखता है, वो कौन है? जीवन भर सारे घात प्रतिघात किस पर होते हैं? वही आप पर होते हैं, दृष्टा पर, आत्मा पर। अपने को पहचानो, अपने को जानो। साधना मार्ग में विवेक को छोड़ करके लोग भटकते हैं। मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, काहे कबीर ते वाची हैं जाके हृदय विवेक। मन सागर है, इच्छाएं तरंगे हैं, और इसमें बह करके बहुत अविवेकी मर गए। वो बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। गोस्वामी जी भी कहते हैं, माधो मोह पास किम टूटे, बाहर कोट उपाय करी अभी अंतर ग्रंथि न टूटे। घृत पूर्ण कटाह अंतर्गत सस्य प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत औटत नाश न पावे। तरु कोटर महरह विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय बसमन तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई,
बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ऐ माधो, ये मोह की फांसी कैसे कटे? मोह से सब जीव जल रहे हैं। माधो मोह फांस किम टूटे, बाहर कोट उपाय करी अभी अंतर ग्रंथ न टूटे। बाहर करोड़ों उपाय किए जाते हैं, लेकिन अभियंतर भीतर की गांठ टूटती नहीं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, लात जूता जीवन भर खाते खाते फिर उसी में सुख मानते हैं। मोह भंग नहीं होता, अब यंत्र ग्रंथि न टूटे। घृत पूर्ण कटाह अंतर्गत सस प्रतिबिंब लखावे। बड़ा कड़ाह है, घी से भरा है, उसमें चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है। ईंधन अलग अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे। लकड़ी और आग लगा करके तेल को खौलाया जाता है, जिसमें चंद्रमा जल जाए, लेकिन चंद्रमा तो वहाँ नहीं है, प्रतिबिंब है। और जब तक तेल है तब तक प्रतिबिंब रहेगा। चाहे 100 करोड़ कल्पों तक आप ईंधन और आग जलाओ, घी जब तक है उसमें परछाई पड़ेगी। तरु कोटर महरह विहंग तरु काटे मरे न जैसे। साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। पेड़ के खोड़ले में पक्षी रहता है, पेड़ काटने से पक्षी नहीं मरता, जब उसको पकड़ के मारा जाए तब मरेगा। साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। विचारहीन मन से आदमी साधन करता है, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता है। पंचग्नि तापते हैं, खड़ेश्वरी हैं, ऊर्ध्वबाहु हैं, और जलशयन लेते हैं, टाट पहनते हैं, अमुक चीज खाते हैं और चीज नहीं खाते हैं। कोई नाम जपते हैं, कोई मंत्र जपते हैं। नाम मंत्र जपना तो ठीक है, लेकिन विचारहीन साधन से ये सब काम बनेगा नहीं। साधन करी विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करी पखारे। अंतर में मन मलिन है, बाहर से गंगा जमुनादि नदियों में शरीर को धो रहे, कैसे धुलेगा? पेटी में कपड़े भर करके पेटी के ऊपर साबुन पानी लगाओ तो कपड़ा थोड़ी धुलेगा। मन अंदर है। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करी पखारे। मरई न उरग अनेक जतल बल्मीक विविध विधि मारे। बल्मीक बाबी, सांप की बाबी। सांप की बाबी पीटने से सांप नहीं मर सकता है। देह को कष्ट देने से वासना नहीं मिटती है। तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। गोस्वामी जी कहते हरिगुरु कृपा बिना निर्मल विवेक नहीं होता है। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के घोर संसार सागर को कोई पार नहीं पा सकता है। गोस्वामी जी की कई पंक्तियां मैंने कही, कबीर साहब की 2 पंक्तियां कही, दोनों का लक्ष्य एक है। कहें कबीर ते उबरे जाके हृदय विवेक। विवेक से बचना होगा। विवेक करो, कौन फंसा है, किसमें फंसा है। जो दुखी है वो फंसा है, इसीलिए दुखी है। किसमें फंसा है? 5 विषयों में। चेतन अचेतन में फंसा है। आप शब्द को जानते हैं, शब्द आपको नहीं जानता है, ना अपने को जानता है ना आपको जानता है। आप रूप को जानते हैं, रूप ना अपने को जानता है ना आपको जानता है। गंध गंध को आप जानते हैं, लेकिन खुद गंध ना अपने को जानती ना दूसरे को जानती है। स्पर्श, रस, ये सबको आप जानते हैं, लेकिन वो सब खुद को नहीं जानते, दूसरे को नहीं जानते, वो जड़ है।
जानने वाला श्रेष्ठ है, जानी हुई वस्तु नहीं। आप जानने वाले हैं, दूसरा व्यक्ति भी जानने वाला है। अगर आप माधव को जानते हैं तो माधव से बड़े नहीं हैं, क्योंकि माधव भी जानता है। तो सजाती हैं। जो दृश्य है, जड़ है, उससे आप बड़े हैं। जानने वाला चेतन है और जो जाना जाता है वो विषय है। दार्शनिक भाषा में विषयी और विषय कहा जाता है। विषय 5 हैं। विषय नाम पदार्थ, विषय, तन्मात्रा, गुण, इन 3 शब्दों का प्रयोग 5 के लिए किया जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनके लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग होता है। तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 विषय, 5 गुण, तन्मात्रा, विषय और गुण, 5 को कहा जाता है। संसार में 5 विषय छोड़ करके छठा विषय नहीं है, केवल 5 विषय हैं। और 5 विषय जड़ हैं और उनको जानने वाले असंख्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। जड़ विषय है, चेतन विषयी है। विषयी का जो सामान्य अर्थ है वो लंपट है, वो विषयी है, लंपट है। लेकिन विषयी का शाब्दिक अर्थ है जो विषय को जाने। चेतन विषयी है और जड़ विषय है, इसलिए चेतन श्रेष्ठ है, जड़ श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन वो अश्रेष्ठ में, क्षणभंगुर में, छिन्न भिन्न चीजों में अपना मन दे करके बह रहा है। बचपन से आज तक हम किन वस्तुओं के लोभ में बह रहे हैं जो छिन्न भिन्न है, टिकने वाली नहीं है। पकड़ते पकड़ते दिन जीवन बीता जा रहा है, हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, सब खोता जा रहा है, सब खोता जा रहा है। आप बहुत धनी हैं, जब ख्याल करेंगे तो आएगा कि बैंक में हमारे नाम से इतना पैसा है। ख्याल भूल जाएगा तो दिमाग में भी नहीं रहेगा। बैंक में पैसा है, कागज में नाम लिखा है, नाम भी आपका नहीं है, काल्पनिक है। देखो, इस मेरे शरीर का नाम गुरुदेव ने अभिलाष रखा है। अभिलाष कुछ मात्रा और वर्ण का संयोग है, वो मैं नहीं हूँ। एक आवाज़ है और कागज पाटी पर लिख दिया जाए तो एक चिन्ह है, वो मैं कहाँ हूँ। और दूसरा रूप है आकार मिट्टी का, ये भी मैं नहीं हूँ, ये तो मिट्टी का लौंदा है। अभिलाष में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन अविवेक से नाम और रूप में तादात्म्य करके हम अपने को अभिलाष मानते हैं। और कोई कह दे अभिलाष, बोलते तो अच्छा है लेकिन इतने भर का है, तो हमें सुन पाए तो हमें चोट लगे। क्या हमारे में आचरण नहीं है थोड़े में, जबकि मैं अभिलाष नहीं हूँ। अभिलाष एक आवाज़ है और लिख दिया जाए तो एक चिन्ह है, और रूप मट्टी का लौंदा है। मैं तो वह हूँ जहाँ तक किसी की पहुँच नहीं है। उस अपने को पहचानो, अपने को जानो। आपको पाना कुछ नहीं है, आज तक जो पाए हो उसको खोना है। कैसे खोना है? मोह उसका खोना है। सब में चिपक चिपक करके पीड़ा है। विवेक परम साधन है। विवेक के पहले अनेक साधन है। कोई राम उपासक घर में जन्मा, सीताराम सीताराम जपता है, अच्छा कहता है। कृष्ण उपासक में जन्मा, राधे कृष्ण कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है। शैव में जन्मा, शिव शिव कहता है। मुसलमान में जन्मा, अल्लाह अकबर कहता है। तो जहाँ जो है वहाँ वैसा कहता है, बुरा नहीं करता है। हमें दिल्ली जाना है तो हम यहाँ से अपनी सड़क पकड़ करके दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, और जो आड़ी तिरछी जगहों में है, विपरीत जगह में है, वे अपनी अपनी सड़क पकड़ करके वहाँ आएंगे। और जब वहाँ पहुँच जाएंगे प्लेटफार्म पर और प्रयागराज एक्सप्रेस में बैठ जाएंगे, तब सबके लिए रास्ता एक है। और जब तक उसमें न बैठे तब तक सबके रास्ते अलग अलग हैं। ये विभिन्न साधनाएं गलत नहीं है,
एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसका मन थोड़ा कोमल होता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई नाम जपता है, कोई मंत्र जपता है, कोई कुछ करता है, तो उसका मन थोड़ा कोमल होता है, बड़ा अच्छा है, कुछ करता है। लेकिन वो विवेक में पहुँचे। अगर यही सब करते करते जिंदगी बीत गई तो बीचे में रह गया। विवेक जागृत हो, मैं कौन हूँ, मुझे दुख होता है, क्यों, किससे दुख होता है? विषयों से, पदार्थों से, संबंध से, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और फिर बाहरी प्राणी पदार्थ, इन सब के संबंध में हमें तकलीफ होती है। इन सब से अपने आप को अनासक्त, अकेला, कैवल्य जब साधक समझता है और इसका अभ्यास करता है, साधना करता है, तो उसके मन के विकार नष्ट होने लगते हैं। और मन के विकार नष्ट होते होते एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि मन पूरा निर्मल हो जाता है। निर्मल मन आत्मलीन होता है। मन भटक रहा है चारों तरफ। लोग कहते महाराज ध्यान लगाता हूँ लेकिन मन ठहरता नहीं। जन्म से लेके आज तक क्या किए हो खुराफात के अलावा? खुराफात खुराफात खुराफात। कुछ लोग चोरी करते, हत्या करते, व्यभिचार करते, डांका डालते हैं, सामूहिक हत्या करते, बड़े बड़े शातिर अपराधी होते हैं। माना कि वो सब आप नहीं करते हैं, किसी चीज़ छीनते नहीं हैं, कमाते खाते हैं, लेकिन चालाकी रखते हैं। जितना बन सके दूसरे हक अगर मिल जाए तो अच्छा है, कुछ दबा देना, सता देना, ये भी नहीं करते हैं। बिल्कुल किसी के हक को कभी नहीं छूते हैं, केवल अपनी कमाई खाते हैं या किसी ने प्रेम से दिया तो खाते हैं। लेकिन काम वासना तो वैसे है, क्रोध वैसे है, लोभ वैसे है, मोह वैसे है, विषयों में आसक्ति वैसे है, शरीर और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों में मोहासक्ति वैसे ही है। तो ये कम उपाधि है, कम खुराफात है। इसके द्वारा खुराफात दिमाग में इकट्ठी होती है। सुबह से उठ करके शाम तक आदमी केवल खुराफात बटोरता है। उस खुराफात को लेकर के वो शांत कैसे होगा? क्या सुबह उठ करके आप आधा घंटा ध्यान करते हैं? उल्टा सीधा जैसे सही, कुछ तो करो। जब उल्टा करोगे तो सीधा होगा। मुझे याद है मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था तो मोटी बुद्धि का था। पार्टी पर लिखने का उस समय रवाज था, लकड़ी की पार्टी पर। तो बड़ा मेहनती था और लगन वाला था। स्कूल के सामने पोखरा था, बढ़िया बधा हुआ, पानी सब समय उसमें अच्छा रहता था। उसी में हम लोग सब अपना निस्तार करते थे बच्चे। उसी में वो बच्चा जाए और पार्टी को अपना खूब घोंट लाए और घोंट करके लिखे। 2 बारों लिखता था कम से कम, और लिख के दिखावे। मौलवी साहब रहे हम लोगों के गुरु। मौलवी साहब पार्टी दिखाए। मौलवी साहब कहाँ ठीक। तो मुझे आश्चर्य हो, इसमें एक अक्षर नहीं, सब गोल 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 है। मौलवी साहब ठीक कैसे कह देते? तो मेरी उम्र कम, मौलवी साहब तो प्रौढ़। वे मनोविज्ञान जानते थे कि बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, धीरे धीरे वो समझेगा। और वही पढ़ते पढ़ते आगे निकला। उल्टा सीधा कुछ करो। मैं तो रास्ते चलते जब देखता हूँ कि कोई शिवलिंगी पर पानी डाल रहा है तो मेरे मन में उसके लिए श्रद्धा होती है, कुछ कर तो रहा है। कुछ कर रहा है तो आगे और करेगा, और जो कहीं नहीं करेगा वो बड़ा मुश्किल है, वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उल्टा सीधा जो बन सके, आधा घंटा बैठो अकेले में और कुछ करो। नाम जपो, मंत्र जपो, ध्यान करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो ज्ञान की। आगे चल कर के आत्मचिंतन करो। क्रोध, काम, लोभ, मोह जैसे पहले थे वैसे हैं कि घटे हैं?
अगर बुढ़ापा आ गया और काम की लुलुपता वही है, क्रोध वैसे है, झुझलाहट वैसे है, खाने पीने की लंपटता वैसे है, बूढ़े हो गए, जीभ को अभी भी नहीं रोक पाते। एक सज्जन रहे, उनको शुगर बहुत रहे, लेकिन भात से बहुत मोह रहे। तो जा करके गेहूं पिसाने जब जाएं तो चक्की घर में रखा है, कहें कि चक्की वाला कहा है कल देंगे, आज तो फुर्सत नहीं। तो अब क्या करें, घर में भात बने वो खाएं। और बहुत थोड़े दिन में मर गए, बदपरहेज बहुत करते थे। तो मरना तो सबको है, मरने से कोई नुकसान नहीं है। ये बतलाओ, खुराफात भरी जिंदगी जीने में आप क्या पाते हो और मरने में क्या नुकसान है? कोई तकलीफ नहीं, झंझट खत्म हो गई। आज तक जिए हो, सुबह से शाम तक खुराफात के अलावा कुछ पाए हो? उपद्रव उपद्रव उपद्रव, मरने में क्या नुकसान है? लेकिन मोह है, मोह के नाते नुकसान लगता है। जिस दिन मोह मिट जाएगा तो आत्मा राम हो जाएगा, मरना जीना बराबर हो जाएगा। मरना कुछ है ही नहीं। साहब ने कहा मरना मरना क्या करे, मेरी मरी बलाए, मरना था सो मरी रहा, अब कब मरने जाए। मेरी बला मर गई, मोह मर गया, अब क्या मरना है। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार। साहब की तो एक वाणी तीर है, मरिए तो मर जाइए, मर जाओ, झंझट खत्म हो, छूट पड़े जंजार, ये रात दिन की किचकिच खत्म हो। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार, दिन में 100 बार मर रहे हो। हरदम भय हरदम भय हरदम भय, हरदम मन धक 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 कर रहा है। लड़कों क्या होगा, पत्नी क्या होगा, बूढ़ा हो जाएंगे तुम्हारी सेवा कौन करेगा। हरदम मर रहे हो, हरदम मर रहे हो बिला वजह। पक्षी ऐसा नहीं मरते हैं, वो मस्त गीत गाते हैं सुबह उठ करके। कुत्ते धूल में पड़े आंख मुदे सोते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। ये आदमी रात दिन चिंतित है। हम लोग जीवन भर खुराफात बटोरते हैं, राग द्वेष की खुराफात, और वो राग द्वेष की खुराफात हमारे चित्त को निरंतर चालती है, इसलिए ध्यान नहीं लगता है। खुराफात को मिटाओ। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था होती है, कारण से कार्य होता, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। मन इंद्रियों का बर्ताव जितना अटपट होगा, मन उतना अटपट होगा। इंद्रियों का बर्ताव जितना सुंदर होगा, मन उतना सुंदर होगा। और मन जितना सुंदर होगा, सुव्यवस्थित होगा, इंद्रियों का बर्ताव भी सुव्यवस्थित होगा। एक दूसरे को बल देते हैं। मन को संभालो जिससे इंद्रियां संयत हों, और इंद्रियों को संभालो जिससे मन संयत हो। और ये अपना करना पड़ेगा। आप लोग चाहते हैं गुरु कृपा करके हमारे ऊपर शक्तिपात कर दें। शक्तिपात का बड़ा हवा है, कोई शक्तिपात नहीं है। गुरु जी कृपा कर दें, हाथ उठा दें और उनके हाथ से किरण निकले और हमारे में पहुंच करके सब बदल दे। ऐसे गुरु खूब हैं, इसी मेले में खूब ऐसे गुरु हैं। लेकिन धोखा खाना है, समझ लो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। महंगा सौदा लेना, सस्ता नहीं लेना। गुरु केवल रास्ता बताएगा, चलना पड़ेगा आपको। आपके अंदर में जो विकार है उसका दृष्टा कौन है? आप हैं। आपने वो विकार को बनाया है, आप ही उसके दृष्टा हैं, आप ही उसे मिटा सकते हैं। गुरु कैसे मिटा पाएंगे? गुरु रास्ता दिखाएंगे। गुरु अपना विकार मिटाए रहते हैं, वो अपना कल्याण किए रहते हैं। जो सच्चा गुरु है अपना कल्याण किए है, आपको रास्ता बताएगा। चलना पड़ेगा खुद। भगवान काम कर देगा, भगवान भी नहीं कर पाएगा। भगवान बेचारा कर पाता तो आज तक कर देता। भगवान का चलता तो सारे शराब की फैक्ट्रियां बंद करवा देता। ये तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग बंद, घूस सब बंद करवा देता।
और चोरी व्यभिचार हत्या राहजनी, ये आतंकवाद, मंदिर मस्जिद में बैठ के लोग उपासना कर रहे हैं, आतंकवादी आए भून करके चले गए। भगवान का बस चलता तो ये सब बंद करवा देता, उसका बस नहीं चलता है, वो कहाँ बंद करवा पाएगा। आप अपना देखो, हाई फाई में न पढ़ो, हाई फाई में लोग खूब पढ़ते हैं। भगवान चाहे तो सूरज पर कमल उगा दे और कमल पर सूरज उगा दे, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। चाहे तो कमल पर सूरज उगा दे और सूरज पर कमल कमल कर दे। ईश्वर से निवेदन करना चाहिए कि कमल पर सूरज न उगाओ, सूरज पर कमल न उगावे, धरती से सारी बुराइयों को खत्म करवा दे। नहीं करवा पा रहा है तो आप नाजायज फायदा भगवान का करके जो उठाना चाहते हैं, इस भूल भुलैया को छोड़ें, संभालें अपने को। क्या आपके ऊपर भगवान की, ईश्वर की, ब्रह्म की, प्रकृति की, कुदरत की कम कृपा है? कितनी विशाल पृथ्वी आप पाए हैं। जहाँ हम लोग बैठे हैं क्या हमारे नाम से रजिस्ट्री है और बैठे उपयोग कर रहे हैं? सूरज की किरण पर हमारी रजिस्ट्री नहीं है और लाभ ले रहे हैं। ये हवाएं चल रही हैं, हमें लाभ दे रही हैं। ये गंगा बह रही है, गंगा को तो हमने प्रदूषित किया है, गंगा स्वयं निर्दोष है। और ये तारे, आकाश, विशाल संसार आपको मिला है, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, आप देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। कितनी कृपा आपके ऊपर चाहिए। आप खुराफात करो तो उसका दुख कोई दूसरा दूर कर देगा। आप ज़्यादा भोजन कर लो तो भगवान और गुरु कृपा करके उसको पचा देंगे। हजार भगवान हजार गुरु आपके अधिक भोजन को पचा नहीं पाएंगे। पेट में अधिक गया है तो आपको तकलीफ होगी, और कहीं भगवान ज़्यादा खा लेगा तो उसको भी नहीं पचेगा, ये भी समझ लो। अगर कहीं भगवान ज़्यादा खाया तो उसको भी नहीं पचेगा, उसको भी परेशानी होगी। इस न्याय पर आओ, कारण कारज की अटूट व्यवस्था समझो। भगवान है, ईश्वर है, नियम। वेद के अनुसार ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत नाम नियम, नियम सर्वत्र व्याप्त है। नियम ईश्वर है, नियम का पालन करो, नियम के अनुसार चलो। आप अपने आंत का नियम समझो, कितना पचाता है उतने खाओ। फिर पचाने के लिए ना नाम जप करना है, न गुरु को पुकारना, न ईश्वर को पुकारना है। संतुलित भोजन करो, अपने आप पच जाएगा। मीठा वचन बोलो, किसी को धोखा ना दो, सबसे प्रेम का बर्ताव करो, मन में शीतलता रहेगी। फिर और कुछ करना नहीं है। जो आचरण की बात है, रहने की बात है, उसको जीवन में उतारे बिना कौन गुरु, कौन भगवान आपका उद्धार कर देगा। कर्म सिद्धांत भारतीय परंपरा में मजबूत रूप से रखा गया, लेकिन पीछे पुराणों में बहुत बिगाड़ा गया। पुराणों में यद्यपि अच्छी अच्छी बातें हैं, 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में से छांटा जाए तो करीब 40,000 श्लोक निकलेंगे, जिसमें हाई फाई की बात है, अंधविश्वास की बात है। यहाँ तक लिखा है कि प्रयाग में जो मुंडन करा लिया वो मुक्त हो जाएगा। कितना सरल है। 2-4 रुपया दे दो, नाई को मुंडन करवा लो, मुक्त हो गए। मुंडन करवाने के बाद देखो मन का काम क्रोध गया है कि नहीं। अगर गया है तो मुक्त हो गए, नहीं गया तो कैसे मुक्त हो गए। तो 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों में 40,000 श्लोक हैं जो दिग्भ्रमित करते हैं। यथा कामो भूत तत्कर्तुर्भूत, यत् कर्तुर्भूत तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदप संपद्यते। ये याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं। जैसे आदमी संकल्प वाला होता है, वैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है। जैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है, वैसे कर्म करता है। जैसे कर्म करता है, वैसे फल पाता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। सुर नर मुनि और देवता, 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब हो गया देह धरे को दंड। इसलिए कर्म सिद्धांत अटूट है। कोई भगवान आपको माफ़ी नहीं कर पाएगा, कोई गुरु माफ़ी नहीं कर पाएगा,
कोई तीर्थ माफ़ी नहीं कर पाएगा, कोई देवता माफ़ी नहीं कर पाएगा। गलत रास्ता छोड़ो, अपने आप माफ़ी हो जाएगी। माफ़ी कोई बाहर दफ्तर नहीं खुला है, कोई माफ़ी करता है। गलत काम करोगे चित्त भयभीत रहेगा, अच्छा काम करोगे चित्त सरल रहेगा। चोर बदमाश भी जब चोरी छोड़ देते हैं तो थाने से उनका नाम बहुत दिनों में कट जाता है, और थानेदार विश्वास करते, पुलिस विश्वास करती है। आदमी दुष्कर्मों को छोड़े तब लाभ होगा, दुष्कर्मों को नहीं छोड़ते हैं। बस भगवान कृपा कर दें, गुरु कृपा कर दें, आप लोग पाएं ठेका भगवान और गुरु। भगवान गुरु कम कृपा नहीं है, आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं है। एक भगत मिले, कहे महाराज भगवान चाहेगा तो आपके सत्संग में जरूर आऊँगा। तो मैंने कहा जब नहीं आओगे तो कहोगे भगवान चाहा नहीं, गलती भगवान की, आपकी क्या गलती है। तो हंसने लगे। लोग टेक पकड़े हैं, तकिया कलाम, तकिया कलाम कहते, जैसे हम सोते हैं तो तकिया लगाते हैं, तैसे लोग वाणी में तकिया लगाते हैं। एक वैष्णव संत इसी इलाहाबाद के हमसे मिलने आए तो कहे महाराज राम जी की इच्छा से हमारे मंदिर में 3 कमरे खाली थे, तो राम जी की इच्छा से उसको मैंने किराए पर दे दिया। तो राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा क्या बुरा करता है, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है तो बुरा क्या है। तो उनको हर बात में राम जी की इच्छा से कहना था, बस उसमें सोचना नहीं है, सब कहते जाते हैं। एक सज्जन मिले, कहे महाराज आपकी कृपा से फसल अच्छी हुई है, आपकी कृपा से महाराज लड़के की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस ब्याई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो कहा गया भाई हमारी कृपा सब हुआ अच्छा हुआ, ये पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। तो कहना है इसे, बस कहते रहते हैं लोग भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। अरे आप अपने ऊपर कृपा करना शुरू करो। आप तम्बाकू खाते हो, भगवान कैसे छुड़ा देगा? तम्बाकू छोड़ दो, छूट जाएगा। गुरु कैसे, गुरु कहेगा बस, और क्या करेगा। बीड़ी पीते हो, फेंको तब छूटेगा, कैसे छूटेगा। इसलिए अपने को संभालो, विवेक जगाओ। पाना कुछ नहीं है, मांजना है मन को और विसर्जित करना है सब कुछ। अकेले में बैठो, ध्यान करो, शरीर मेरा रूप नहीं है, प्राण मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, निर्मल हूँ। आवाज़ सुनता हूँ वो जड़ है, ज्योत देखता हूँ वो जड़ है, बिंद देखता हूँ वो जड़ है। बिंद ज्योत नाद ये सब पहली साधना में ठीक है। अपने मन को एकाग्र करने के लिए आप आंखें बंद करें और बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन ठहराएं। ये पहली साधना है। या सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराएं। या एक बिंदु की कल्पना कर लें हृदय में, उसी पर मन ठहराएं। या अपने गुरु का चित्र मन में ले लें या किसी महापुरुष का, उसी में मन ठहराएं। तो ये सब पहली साधना में ठीक है। अंत में न नाद, न बिंद, न ज्योति, न कुछ। सारे विचारों को छोड़ दो, शांत। सारे विचार खत्म हो गए, अपने आप रह गया वो नीरवता, निस्तब्धता, निशब्दता। अंतिम साधना निस्तब्ध और निशब्द अवस्था है। निस्तब्ध का मतलब हिलना डुलना नहीं। तो हिलना डुलना छोड़ना तो थोड़ा अभ्यास करके सहज है। पलथी मार के बैठ जाए, अभ्यास कर ले तो देर तक आदमी बैठा रह सकता, नहीं हिले डुलेगा। ये निस्तब्ध दशा है। निशब्द दशा बहुत ऊंची है। निशब्द शब्द मन में चलते हैं, मन के संकल्प विकल्प में शब्द चलते हैं। जैसे हम बैठे हैं, बैठते बैठते मुझे गाय की याद आ गई, तो गाय शब्द दिमाग में आ गया और गाय का रूप आ गया, तो गाय का नाम और गाय का रूप ये दोनों आ गए। इतने में ट्रेन की याद आ गई, तो ट्रेन नाम आ गया और ट्रेन का आकार रूप आ गया। नाम और रूप ये दोनों मन के साथ चलते हैं। जब मन पूरा शांत हो जाता है
तो नाम रूप शांत हो जाते हैं। यही माया से अतीत अवस्था है। नाम रूप माया है। मन शांत हुआ, नाम रूप शांत हो गए, बस माया से अतीत हो गया, स्वयं शुद्ध बुद्ध रह गया। पाना कुछ नहीं है। परमात्मा आपका आत्मा है। आत्मा से अलग परमात्मा कोई कहीं खोज करके नहीं पाएगा। चारों वेदों में, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि बाहर से कोई परमात्मा मिलता है। तो पुराणों में बहुत गा दिया गया है और उसी से लोग इतने बहके हुए हैं। वेद शास्त्र पढ़ना खत्म हो गया, उपनिषद पढ़ना खत्म हो गया। कबीर साहब ने वही धारा चलाई जो उपनिषदों का चिंतन था, शास्त्रों का आत्मपरक चिंतन था। उसी तत्व विवेक को कबीर साहब ने समाज के सामने रखा। कबीर साहब ने कुछ ऐसा नहीं रखा है जो कहीं हो ही नहीं और ले आए हों। जो है, वैज्ञानिक किसका शोधन करता? जो है। इसलिए सत्य तत्व नित्य है और उस पर शोधने सोचने वाले सब समय में हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बौद्धों और जैनों का प्रचार बढ़ गया। पंडित लोग तब तक हवन करते थे, बड़े बड़े यज्ञ, एक एक यज्ञ में कई किलोमीटर में ऐसे ऐसे भी यज्ञ होते थे कि कई किलोमीटर में उनका सब राबा ढाबा रहता था और उसमें मंत्र पढ़ करके हवन करते थे। बाकी समय में जब कहावत कहते थे तो भी संस्कृत में, जनभाषा में नहीं। पंडित लोग जनभाषा में बोलना ही अपनी तौहीनी समझते थे। बुद्ध और महावीर ये दोनों जनभाषा में सदाचार की बात कहे, हवन तर्पण को तिरस्कृत किए। जीववध करते हैं, हवन करते हैं, क्या करते हैं, सब सदाचार की बात कहे, फैला। तो जैन बौद्ध का प्रचार काफ़ी फैला और सबका उसमें अधिकार था, मानव मात्र से प्रेम। और पंडित लोग तो मानव मात्र से प्रेम करने का आदि नहीं। वे तो 3, 13, सवा लखी सरवरिया धाकर पंक्ति पावन पंक्ति दूषित महारोग। अगर ब्राह्मण मंडली इकट्ठी हो जाए तो एक दूसरे को छोटा ब्राह्मण सिद्ध करने लगेंगे। हम ऊंचे, तुम नीचे, हम 3 हैं, तुम 13 हो, और ये सवा लखी हैं, हम सरवरिया हैं, तुम धाकर हो। तो ये झगड़ा बौद्ध जैन का विचार फैला। तब पंडितों ने ये पुराणों और महाकाव्यों का विस्तार किया। तो तमाम देवी देवता, तमाम स्थूल बातें और सस्ते नुस्खे बांटे गए कि उनके यहाँ तो बौद्धों जैनों में बहुत मेहनत करके, साधना करके तब कहीं कल्याण होता है। हमारे यहाँ तो गायत्री जपो बस तुरंत मुक्ति है। रात भर पाप करो, सुबह गायत्री जप लो तो रात भर का पाप कट जाएगा और दिन का पाप शाम के गायत्री जप से कट जाएगा। लेकिन गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी ऐसा कभी नहीं जानते थे कि ऐसा भी अर्थ लोग लगाएंगे। जो गायत्री मंत्र की लोग महिमा करते हैं वो विश्वामित्र की रचना है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है और वो शुद्ध बुद्धि की प्रेरणा के लिए है। आगे चल कर के 2 नंबर का काम शुरू किया गया। तो गायत्री एक दोष नहीं है, तो जिसको हम पकड़ेंगे वही दोषी हो जाएगा। जब हमारा ध्यान ही गलत है तो वही दोषी हो जाएगा। सस्ते नुस्खे चले और हमारा समाज बहुत भटक गया। शास्त्रों का चिंतन लुप्त हो गया, श्रुतियों का चिंतन लुप्त हो गया। कबीर साहब ने शास्त्र और श्रुति के आत्म तत्व परक विचार ही समाज के सामने रखे हैं। अब आप देखिए, मिलाइए। वो कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े मरमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। मृग के नाभि में कस्तूरी है, सुगंधी उसको वहीं से मिलती है, लेकिन वो समझता बाहर से सुगंधी आ रही है। परमात्मा की सुगंधी हमारे अंदर से आती है। परमात्मा की सुगंधी है दुख न चाहना, परमानंद की इच्छा, यही परमात्मा की सुगंधी है। और ऐसा आप हैं, आपका स्वरूप ही ऐसा है जिसमें दुख नहीं है। न जान करके आपने दुख ओढ़ लिया है। आप, हम सब, हमने
अपने अज्ञान से अपने ऊपर दुख ओढ़ा है, हमारा दुख बनाया हुआ है। सुख बहुत सरल है, जो सच्चा सुख है बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। उसमें धनी गरीब का भेद नहीं, ब्राह्मण शूद्र हिंदू मुसलमान का भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं, किसी का भेद नहीं। सस्ता कैसे है सच्चा सुख? व्यवहारिक रूप से सच्चा सुख है भूख लगने पर पेट भर भोजन मिल जाए और तन ढकने कपड़े मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए और आध्यात्मिक ढंग से मन निश्चिंत रहे, यही परम सुख है। ये बहुत सस्ता है। जहाँ रहो हाथ पैर मारते रहो, पेट भर जाएगा। आलसी का पेट भरता है लेकिन वो गलत है। मेहनत करो, पेट भर जाएगा, तन ढक जाएगा और सोने की जगह मिल जाएगी। मन को ठीक करो। पेट भरने क्या इतना आदमी जमा किए हैं जो खा नहीं सकता है। एक सज्जन कहते थे, महाराज मेरे 65 शर्ट हैं। इसको मैं उद्धृत किया करता हूँ, है बहुत पुरानी घटना, कम से कम 45 बरस पुरानी। वो कहे थे हमारे 65 शर्ट हैं। 65 शर्ट दिमाग खराब कराऊ बात, क्या फ़ायदा है? तो खाने पीने रहने बसने की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, आवश्यकता से अधिक कितने लोगों के, और सामान्य के भी काम भर का मिल जाता है। मन निश्चिंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं किया जाता है। सुबह शाम बैठ करके आत्मचिंतन नहीं किया जाता है, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है, आत्मशोधन नहीं किया जाता है। हमने जो विकार मन में भर रखे हैं उन्हीं को पालते हैं, तो निश्चिंत कैसे होंगे? खाने पीने में भी नकलबाजी करते हैं, देख देख के ललचाते हैं। दूसरे के मकान, दूसरे के भोजन, दूसरे के कपड़े, दूसरे के बाल बच्चे, दूसरे की प्रतिष्ठा। ये महात्मा लोग बड़े बड़े मठाधीशों का मठ और उनके चेले और उनकी प्रतिष्ठा देख करके अगर ललचाएं तो ये भी डूबे हैं। साधु गृहस्थ किसी के लिए प्रकृति में क्षमा नहीं है। जो भी ज़्यादा भोजन करेगा पेट उसका खराब होगा, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इसी प्रकार जो अपने मन को ठीक न करेगा वो सब पीड़ित रहेंगे। माँजो अपने मन को, विकारों को निकालो। अब आप ही को करना है। हम और आपने अपने हृदय के आंगन में कटीली झाड़ियाँ पैदा करके उससे नुच नुच करके पीड़ित हैं। हमें ही उसको काट करके फूंक करके मैदान साफ करना है। ये विश्वास करो, कोई और काट नहीं देगा। हमारा बनाया हमारे मन का विकार, उसका हम दृष्टा हैं, दूसरा कैसे काटेगा? ये विचारो, अपने मन को संभालो। साधक मनुष्य है, साध्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में परम शांति की प्राप्ति। मन अचल हो जाए, अपने आप में तृप्त हो जाए, ये मोक्ष है। और इसके लिए साधन विवेक है, और विवेक का अभ्यास साधना है। हर वस्तु पर विचारो, शरीर क्या है? हड्डी की झोपड़ी है, मलवांस का पिंड है, चाम का थैला है, दुर्गंधी का घर है, मानसिक विकारों उद्वेगों का घर है, रोगों का घर है। बिलबिला करके प्राणी अंत में मर जाता है। बड़े बड़े राजे महाराजे बिलबिला के मरते हैं, क्योंकि प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। सम्राट को भी अगर जीवित है तो वृद्ध होना है, रुग्ण होना है। इसलिए जगने की जरूरत है। जगो, अपने को संभालो, संतों की संगत करो। रोज अकेले में बैठ करके सदग्रंथों का स्वाध्याय करो। अपने पर सोचो कितने विकार घटे, कितने सद्गुण बढ़े। और ये समझ लो, काला पीला नीला सफ़ेद जो आप ध्यान में देखते हैं वो सब शरीर की तत्व प्रकृति के विकार हैं, वो कोई परमात्मा नहीं है।
नाद सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, वो भी शब्द है, जड़ है, कोई परमात्मा नहीं है। जो कुछ देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, गोस्वामी जी भी कहते देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो जो देखोगे, सुनोगे, सोचोगे मन में, वो विकार पैदा करेगा। मन को संभालो, मन को सुधारो, और इस पर लगन किसी को हो जाए, ये काम बहुत सरल है। टट्टी घर में अपने मन को देखते रहो, पूजा घर में देखते रहो, कारखाने में, खेत में, दुकान पर, ऑफिस में, सड़क पर, जहाँ रहो अपने मन को देखते रहो और मन के विकारों को दूर रखो, सदैव संभाले रहो। इस प्रकार जो अपने मन को साधेगा, धीरे धीरे वो परमानंद को प्राप्त करेगा, उसका हृदय मक्खन हो जाएगा। कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। साहब कहते जब मन निर्मल हो गया गंगा पानी के समान, तो पीछे पीछे हर घूमते हैं कि कबीर मैं आपकी क्या सेवा करूं। हमारे पीछे हर घूमेगा या तो शैतान घूमेगा। पवित्र संस्कार भगवान है, गंदे संस्कार शैतान है। चोर जहाँ रहता है उसको लगता है पुलिस आ रही, और सज्जन के सामने पुलिस भी आए तो वो भी मित्र है। अपने मन को संभालना है, इस पर ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।